एक मिनट, तुमने डैनिस से क्या कहा? और मैं क्या कहता उसे? मैंने तुम दोनों को फरहाद के घर के बाहर देखा था। उस वक्त इमराना भी मेरे साथ थी। शुक्र तो ये है कि उस वक्त उसने तुम्हें नहीं देखा। फिर मैं डेनिस के घर चला गया। वो उस वक्त फ़ोन पे बात कर रही थी। उसने तुम्हारे ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला कि तुम कोर्ट हाउस में हो। फिर उसने तुम्हें फ़ोन किया और सायरन की आवाज़ सुनने के बाद तो उसे यकीन हो गया कि तुम और फरहाद एक साथ हो। ओ मेरे खुदा। फिर क्या? वो तो एकदम पागल हो गई। जो कुछ भी मैंने डेनिस से बोला वो तुम्हें बचाने के लिए बोला था। तो अब हम दोनों इस वीकेंड सपांजे जा रहे हैं क्योंकि मैंने डेनिस को ये बताया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ नैरन। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो। क्या तुम मुझे बताओगी कि इस वक्त तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही है। शुक्रिया बहुत ज़्यादा। तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे ये बताओ कि क्या चल रहा है। आतिफ, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? अच्छा, ऑल राइट, बाय बाय। ओके। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तुम कहो तो मैं गाड़ी रोक लेता हूँ, आराम से उतर के बात कर लो। तुम परेशान हो रहा होगा ना तुम्हारे लिए वो। फिर आप रोड पर ध्यान देना चाहिए तुम्हें। वो देखो, यश लिहान। रुको, यहाँ रोक लो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब मैं जाऊंगी दरवाजा खुलेगा और वहां पर मेरा बाप, मेरी माँ, मेहमत और सैयदा। मेहमत और अम्मी तो मर चुके हैं। मैं यही तो चाहती थी कि वो सब मर जाए, तो फिर मैं आज अफसुर्दा क्यों? मैं नहीं जा सकती वहाँ। मैं वहाँ नहीं जा सकती। अपने माजी के दरवाजे मैं नहीं खोल सकती हूँ। अब बहुत लेट हो चुका है। मैं नहीं जा सकती फरहाद। मैं नहीं जा सकती। संभालो खुद को नहरन। कभी ना कभी तो तुम्हें यहां आना था। देखो, जब तक तुम अपने माजी को खैर बात नहीं कहती, तुम्हारे जख्म कभी नहीं भरेंगे, रिश्ते रहेंगे इसी तरह से। अब जाओ और पूरा करो अपना आखिरी फर्ज। उन्हें अलविदा कहो, वरना तुम्हारा माजी हमेशा तुम्हें खौफजदा करता रहेगा। तुम्हारी आंखें हमेशा गमगीन रहेंगी। वादा करता हूं मैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। भाई, वो आ गए हैं हमारे शहर में। वो जशलियान में है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो दोनों वहां क्या कर रहे हैं? हाँ, वो दोनों एक साथ हैं। वो शादी करने वाले हैं। अली, क्या वो शादी करने वाले? जल्दी बताओ। फराद क्या उससे शादी करने के लिए गया है वहां पर? नहीं भाई, उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो शादी करने वाले हैं। उनके पास तो सिर्फ 2 बैग्स हैं जो कि सफर में इस्तेमाल होते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो फिर क्या वहां पर वो पिकनिक मनाने गए? हाँ, नहीं छोड़ूंगा मैं उन दोनों को देखना। अली, उन दोनों को अकेला मत छोड़ना। अगर वो तुम्हारे हाथ से निकल गए तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा।
हेलीकॉप्टर तैयार करो जल्दी। मैं छोड़ूंगा नहीं अब उनको। अब सब ये खत्म होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा। तुम लोग बचोगे नहीं। फातिहा। आमीन। अंकल हस्बी कितने अच्छे इंसान थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बाबा बाबा इतने जल्दी क्यों छोड़ के चले गए आपको बाबा? अब हमारा क्या होगा? आप क्यों चले गए? बस भी करो, तुम्हें क्या टेंशन है? तुम्हारे ससुर का सब कुछ अब तुम्हारा ही तो है। मगर उनका क्या होगा जब उनको पता चलेगा कि उनके हिस्से में तो। चुप करो ना, कुछ सुन लेगा। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बेशक, आखिर तुम इतने क्यों परेशान हो? ये मर चुके हैं अर्दोगन। इतने सालों की अज़ियत खत्म हो गई है। तुम्हें लगता है कि ये विरासत दे देंगे? हो जाकर उसने तुम्हारी बातें सुन ली तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये फरिश्ता सिफत इंसान थे। पापा, तुम्हें लगता है मैं नाना की जायदाद से कुछ मिलेगा? वो बहुत पैसे वाले थे, मुझे पापा ने बताया। पता है, ये खबर सुन के वो नाच रहे थे। चुप करो सादिया, तुम चुप करो। क्या ये जगह मिली तुम्हें ये सब बात करने की? हाँ सुनो, अगर नाना ने सुन लिया ना, तुम्हारे पास भूत बन के आ जाएंगे। सैयदा, तुम फातिहा क्यों नहीं पढ़ी हो? मुझे नहीं मांगनी कोई दुआ। आखिर हमारे लिए छोड़ा ही क्या उन्होंने अपनी जायदाद में। उनके लिए कोई दुआ नहीं मांग रही मैं। ठीक है, मत करो। फातिहा नहीं पढ़ोगी तो कुना मिलेगा, ये ज़हन में रखना। सैयदा इतनी छोटी है, तुम्हारी इस हरकत से उसको कुछ हो जाता तो? कब्रिस्तान में ऐसी हरकत कर रहे हो, किसी मुर्दे को तुम पे गुस्सा है ना, तुम्हें मार देगा जान से। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे पहले मर जाऊंगा? मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सैयदा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सांस लो। मुंह पर करो और जैसे मैं सांस ले रही हूँ वैसे सांस लो। डरो मत, सब ठीक है। अब ठीक हो? मेरे बेचारे गरीब फैमिली, जो जिंदगी और मौत वो जी रहे थे, क्या वो उनके काबिल थे? अम्मी हमेशा बाबा की खिदमत करती थी, मेरे बाप के प्यार को तरसती रही। क्या करूं? ये क्या हो गया? क्या वो इस काबिल थी? जो कुछ उनके साथ हुआ, क्या इससे भी कुछ बुरा होना था उनके साथ?